हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? फिट एंड फाइन। सो आज से हम एक नया सेशन शुरू कर रहे हैं, एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं क्लास 10th के बच्चों के लिए। सो अब आपके लिए भी चैप्टर टू चैप्टर वीडियोस अपलोड होंगी। यू कैन चेक इट आउट एंड क्लियर योर ऑल द डाउट्स। सेकेंडली जो हमारा चल रहा है 12th स्टैंडर्ड के लिए, उनके चैप्टर्स वो एज इट इज़ चलते ही रहेंगे। सो आज का जो सेशन होगा वो होगा 10th क्लास के लिए। So we are going to start a new chapter, chapter number 3, that is pair of linear equations in two variables. तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। Please subscribe to my channel and also press the bell icon. ओके सो बच्चों स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3, दैट इज़ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। चैप्टर को शुरू करने से पहले उसके नाम का मतलब समझते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इक्वेशंस क्या होती हैं। फाइन। सो इक्वेशंस एक रिलेशन होता है किसी भी वेरिएबल के बीच में। मतलब समझो, अगर हम किसी भी चीज़ को ऐसे लिख रहे हैं ना, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, अगर कोई चीज़ हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है, x और y के बीच में एक रिलेशन सेटअप हो रहा है। इसी चीज़ को बोलते हैं इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन कहते हैं। दिस इज़ कॉल्ड द जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। मतलब आपने जितने भी इक्वेशन पढ़ रखी हैं अभी तक, वो सब इसी पे बेस्ड थी, ठीक है। उन सब की फॉर्मेशन इसको ध्यान में रखते हुए हुई है। फाइन। इसमें हम समझते हैं x क्या है, y क्या है और ABC क्या है। देखो x और y ये दोनों हैं वेरिएबल्स। फाइन। इसमें x और y इन दोनों को कहा जाता है वेरिएबल्स, क्योंकि इसमें लिख रखा है ना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की बात है यहाँ पे। तो x और y हमारे वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स क्या होता है? वेरिएबल्स आर दोज क्वांटिटीज़ हुज वैल्यू चेंजेस, वेरी करती रहती है, जिनकी वैल्यू कभी भी फिक्स नहीं रहती, चेंज करती रहती है, उनको बोलते हैं वेरिएबल्स। जैसे अगर मैं अभी आपको एक क्वेश्चन दूंगी, उसमें हम x और y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। मान लो उसमें x5 आया, कोई भी क्वेश्चन था उसमें मान लो x5 आया और y की वैल्यू 2 निकली। अगर अगला क्वेश्चन दूंगी मैं, उसमें x-1 आ सकता है और y3 आ सकता है, अगले में दूसरी वैल्यू होंगी, ठीक है। तो मतलब ये जो x और y है, ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन अपनी वैल्यूज़ को चेंज करते रहेंगे। इसको बोलते हैं वेरिएबल्स, जिनकी वैल्यू चेंज होती रहे। एक होते हैं हमारे पास कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होते हैं? दैट हुज हैव द फिक्स्ड वैल्यू, जिनकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, चेंज नहीं होता। मैथ्स में आपने पाई पढ़ा है ना, पाई जिसकी वैल्यू होती है 3.14। नाउ दिस वैल्यू इज फिक्स, यूनिवर्सल वैल्यू। जितने भी क्वेश्चन आएंगे, अगर आपको वहाँ पे कहीं पे पाई का यूज़ हो रहा है, आप हमेशा 3.14 ही लिखोगे, इसकी वैल्यू चेंज नहीं करेगी क्वेश्चन टू क्वेश्चन, ठीक है। ये हो जाते हैं कांस्टेंट। ओके, सो हमने समझ लिया कि जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन में x और y का मतलब क्या है। अब देखते हैं a, b और c, ये जो मैंने लिखे हैं ये क्या है। नाउ a, b एंड c आर दी रियल नंबर्स। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जो ऊपर मैंने इक्वेशन लिखी थी उसमें a, b, c हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स मीन्स कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर। फाइन, कोई भी नंबर हो सकते हैं, ठीक है। a, b, c आर एनी रियल नंबर। अब ये कहने में तो बहुत आसान लग रहा है रियल नंबर, पर इसकी इम्पोर्टेंस बहुत है। ये बहुत भारी भरकम शब्द है रियल नंबर, कहने में बहुत इजी है, 2 मिनट से मुंह में निकल गया रियल नंबर। बट अगर मैंने इस यूनिवर्स के नंबर को डिवाइड करना हो ना, मैं सिर्फ 2 कैटेगरी में डिवाइड करूँगी, एक रियल नंबर और दूसरा हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब इस पूरे जितने भी हमारे पास नंबर हैं, होल नंबर हो गए, चाहे होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सारे के सारे नंबर्स रियल नंबर की कैटेगरी के अंदर आते हैं। मतलब रियल नंबर बोला मतलब इन सब में से कोई भी नंबर, इतनी बड़ी पावर है रियल नंबर के पास, ठीक है ना। दुनिया के पूरे नंबर रियल नंबर की झोली में जाते हैं, पूरे नंबर है उसके पास। फाइन। बस एक नंबर है जो कि रियल नंबर में नहीं आता। वो कौन सा नंबर है? वो है अंडर रूट ऑफ सम नेगेटिव क्वांटिटी। अंडर रूट ऑफ नेगेटिव, फॉर एग्जांपल अंडर रूट ऑफ -1। ऐसे के जो नंबर होते हैं ना, -1, -2, -3 वटेवर, जो ऐसे के नंबर होते हैं, ये हैं जो रियल नंबर की कैटेगरी के अंदर नहीं आते। इनको ये आते हैं दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। फाइन। तो अगर इस यूनिवर्स के नंबर को डिवाइड करना हो, सिर्फ 2 कैटेगरीज हैं, रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स।
कॉम्प्लेक्स नंबर ये वाले होते हैं, अंडर रूट ऑफ नेगेटिव, ये आपको जो है आगे वाली क्लास में जाके आएगा। आई थिंक +1 में ये कॉन्सेप्ट है। फाइन। सो मैंने बात की कि ABC आर द रियल नंबर्स। पता चला आपको रियल नंबर की कितनी बड़ी पावर है यहाँ पे, मतलब ABC की कुछ भी वैल्यू हो सकती है एक्सेप्ट दिस वैल्यू, ये वाली, इस वैल्यू के अलावा कुछ भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। सो ये होती है हमारी जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशंस। एक और बात है जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ, जैसे मैंने अभी इक्वेशन लिखी थी, अगर मैं ऐसे लिखूँ AX + BY + C, नाउ ये जो मैंने लिख रखा है ना, दिस इज़ नॉट अ इक्वेशन, ये इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन की यही पहचान है बेटा कि अगर वो इक्वेशन है तो वहाँ पे इक्वल टू का साइन इज़ मस्ट। ये इक्वल टू का साइन अगर है तो वो इक्वेशन है। अगर यहाँ पे कहीं भी इक्वल का साइन नहीं है, इट मीन्स इट्स नॉट एन इक्वेशन, इट मे बी एक्सप्रेशन और मे बी एनी पॉलिनोमियल। फाइन, ये इक्वेशन नहीं होगी, जिसमें इक्वल आएगा वो ही इक्वेशन होगी, ठीक है। तो यहाँ तक हमने चैप्टर के नाम का मतलब समझा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। इसमें 2 वेरिएबल आएंगे x और y, और उनकी हम इक्वेशन बनाना सीखेंगे, ठीक है। पूरे चैप्टर इसमें ना 6 एक्सरसाइज है आपको, 3.1 से लेकर 3.6 तक। फाइन। तो ये जो हमारा वीडियो, ये इंट्रो है एक्सरसाइज 3.1 का, उसमें आपको सिंपल ये बता रखा है कि जो है इक्वेशंस कैसे बनाई जाती हैं, ठीक है। सिंपल है कि इक्वेशन कैसे बनाई जाती हैं, आपको ऊपर क्वेश्चन दिया होगा और नीचे आपको उसकी इक्वेशन बनानी होगी। ओके, सो मेरे पास बुक है अभी इस टाइम, ये देखिए मैंने यहाँ पे खोल रखा है आपकी एक्सरसाइज 3.1, ओनली 3 क्वेश्चंस आर देयर। तो सबसे पहले इसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगी मैं, ठीक है। 3.1 के 3 क्वेश्चंस के लिए इनकी अलग वीडियो बन जाएगी, आपके सॉल्व हो जाएंगे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियरली। अभी मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसका जो है इंट्रो दे देती हूँ एक्सरसाइज का। ओके, चैप्टर का नाम समझा, अब इंट्रो पे चलते हैं 3.1 एक्सरसाइज की। ओके, सो क्वेश्चन देखो, रोमिला वेंट टू अ स्टेशनरी शॉप and purchased 2 pencils and 3 erasers for ₹9. Her friend Sonali saw the new variety of pencils and erasers with Romila, and she also bought 4 pencils and 6 erasers of the same kind for ₹18. Represent this situation algebraically and graphically. Okay, so क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि यहाँ पे 2 लड़कियाँ, एक रोमिला और एक सोनाली, ठीक है। पहले रोमिला गई स्टेशनरी शॉप पे और उसने 2 पेंसिल और 3 इरेज़र जो हैं वो उसने परचेज़ करी ₹9 की। फाइन। फिर उसकी फ्रेंड, उसको देख के उसकी फ्रेंड भी गई स्टेशनरी शॉप पे और उसने 4 पेंसिल्स और 6 इरेज़र्स उसी तरह की ₹18 के लिए। अब आपको इस सिचुएशन को जो है अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली यू हैव टू रिप्रेजेंट। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना, ये इक्वेशन की फॉर्म बताई थी, AX + BY = 0। दिस इज़ द जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। अब समझो सॉल्व कैसे करना है। देखो इसमें बात हो रही है पेंसिल की, इरेज़र की और एक रुपीज़ है ना। तो हम लेट कर लेते हैं पहले, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, मतलब एक पेंसिल कितने रुपए की है। मान लेते हैं एक पेंसिल है हमारी X रुपीज़ की, है ना, एंड कॉस्ट ऑफ 1 इरेज़र को मान लेते हैं हम Y रुपीज़ की, क्योंकि मुझको रिलेशन बनाना है X और Y के बीच में। सो दैट्स वाई आई हैव कंसिडर्ड X एंड Y एज द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 इरेज़र। समझ आया? ओके, सबसे पहले बात करते हैं रोमिला की, जिसने कि 2 पेंसिल खरीदी हैं और 3 इरेज़र खरीदी हैं, है ना। सो अगर एक पेंसिल की कीमत X रुपीज़ है, कॉस्ट X है, सो क्योंकि उसने 2 पेंसिल खरीदी, सो 2 × X। समझ आया? 1 मिनट, नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, इधर देखो। आप बाज़ार गए, ठीक है, आपने एक पेंसिल खरीदी, फाइन, और मान लो वो आई आपकी 5 रुपीज़ की। नॉर्मली डॉम्स की पेंसिल आजकल 5 रुपये की, यही है आजकल का, इतने में की मिलती है पेंसिल, फाइन। तो अगर आपको 2 पेंसिल लेनी है तो कितने रुपए आप अपने साथ लेकर जाओगे? ऑब्वियसली 10 रुपीज़, ठीक है। 10 कैसे आया? मैंने 2 को मल्टीप्लाई किया 5 के साथ, तो मेरा 10 आया। एक पेंसिल की कॉस्ट थी 5, अगर मेरे को 2 पेंसिल्स खरीदनी है तो उसकी मेरी कॉस्ट हो जाएगी 10 रुपीज़। सिमिलरली यहाँ पे है, एक पेंसिल की कॉस्ट है X रुपीज़, अगर मेरे को 2 खरीदनी है तो 2 × X, जैसे कि हमने यहाँ पे किया था,
2 इंटू 5, जैसे यहाँ पे 2 इंटू एक्स। अब तो अच्छे समझ आ गया होगा ना। ओके, अब बात करते हैं इरेजर्स की। अगर एक इरेजर, ये रोमिला का केस है, ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं रोमिला, ये वो खरीद रही है। अच्छा, सो एक इरेज़र की कॉस्ट है ₹y, कितनी खरीदी है उसने? 3, सो 3 मल्टीप्लाई y। अब उसने टोटल इसके पैसे कितने दिए? ₹9, मतलब बीच में ऐड हो जाएगा कॉस्ट ऑफ पेंसिल प्लस कॉस्ट ऑफ इरेज़र, और उसने दिए कितने शॉपकीपर को? ₹9। तो ये हमारी इक्वेशन बन चुकी है। इसको ऐसे लिख लेते हैं, 2x + 3y = 9। दिस इज़ आर इक्वेशन। ये इक्वेशन 1 बनी। हमें 2 सिचुएशन दी, एक रोमिला की और दूसरी कौन थी? सोनाली। ये 2 इक्वेशन दे रखी है। मैं आपको सोनाली का दिखाती हूँ। ओके, सो सोनाली के केस में ऐसा है कि शी बॉट 4 पेंसिल्स, उसने 4 पेंसिल दी हैं, ठीक है। सो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 इंटू एक्स, एक्स इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, ठीक है। और उसने 6 इरेजर्स लिए हैं, मतलब 6 इंटू वाई, हेयर वाई इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर। दिस इज़ द टोटल, ये आपकी पेंसिल की कॉस्ट होगी, ये आपकी इरेजर की कॉस्ट होगी। उसने टोटल शॉपकीपर को रुपीज़ दिए 18, मीन्स प्लस इज़ इक्वल टू 18 रुपीज़ उसने टोटली दे दिए। सो 4x + 6y = 18। दिस इज़ आर सेकेंड इक्वेशन। बस अब इस पूरी एक्सरसाइज में ना आपको यही है, इक्वेशन बनाना सिखा रहे हैं। वो आपको कंडीशंस दी होंगी, उनको ध्यान से पढ़ना है और उनके अकॉर्डिंग हमने कंडीशंस बनानी है। फाइन, अब ये कैसे आएंगी बनानी, कैसे पता चलेगा x को क्या पुट करना है, y को क्या पुट करना है? ये आएगा बेटा प्रैक्टिस। यस, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। इक्वेशन बनानी वैसे बहुत ज़्यादा इजी है, 1-2 क्वेश्चन करके आपको एकदम अच्छे समझ आ जाएगा, ठीक है। सो इससे अगली वीडियो होगी हमारी एक्सरसाइज 3.1 पे। उसको मैं आपको बताऊंगी कि इन इक्वेशन को ग्राफिकली और वी कैन से ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करवा देंगे। ओके, सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।